हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि यूएस जो है ये ऑफिशियली F-35 को इंडिया को ऑफर करने वाला है। और इसको लेकर कई जगह पर यह भी आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि इंडिया को इस डील के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जल्दी J-35 चाइना से ले रहा है तो उनके काउंटर में हमारे पास एक एयरक्राफ्ट होना चाहिए। हमारा जो डोमेस्टिक आर्म का है ये अभी 10 साल दूर है और तब तक हम इस कैपेबिलिटी पर वेट नहीं कर सकते। इस कॉन्फ्लिक्ट में भी इस कैपेबिलिटी की ज़रूरत जो है ये महसूस हुई है। तो अगर ऑनलाइन आप इस पर चर्चाएं देखेंगे तो कई लोग इस मत के हैं कि हमें F-35 के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, जो कि फैक्चुअल है। ये बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है। सेंसर फ्यूजन जिस तरीके का यहाँ पर है, सेंसर जिस तरीके के यहाँ पर हैं, ये इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी कैपेबल बनाते हैं इंटरडिक्शन जैसे रोल्स को परफॉर्म करने के लिए। स्पेशली आपको एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को अगर टारगेट करना है तो ये प्लेटफॉर्म वहाँ पर काफ़ी क्रूशल रोल प्ले कर सकता है। ये बात एक्सेप्ट करने वाली है। कैपेबिलिटी यहाँ पर है तो है। तो यहाँ पर आपको जो कैपेबिलिटी मिलने वाली है इसको ना पाकिस्तान मैच कर सकता है ना ही चाइना। तो ये बात फैक्चुअल है। बाकी अगर F-35 के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो हमने इस पर वीडियो बना रखा है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। पर फिर भी हमारा आर्ग्यूमेंट है कि अगर हमें कोई 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म लेना ही है तो F-35 से बचना चाहिए। इसके रीज़न को हम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, पर दोबारा यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो अगर आप F-35 के प्रोग्राम को देखेंगे तो ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया है। ये एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म तो है, पर जैसा कि नेम यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, ये मेनली स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। तो ये एयर टू एयर कॉम्बैट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्टीज़ है ये आपको स्ट्राइक रोल में दिखेगी, जिसके अंतर्गत इसके सेंसर्स इसे ऐड करते हैं एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनके इंपॉर्टेंट एसेट्स को लोकेट करने में, और ये अपने वेपन्स को यूज़ करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेंसर्स इस प्लेटफॉर्म के मेन यूएसपी हैं। ये प्लेटफॉर्म एक उड़ता हुआ कंप्यूटर की तरह है, जो कि मेनली रिलाय करता है अपने सेंसर्स पर और डेटा पर, जो कि ये खुद भी गैदर करता है। साथ में डेटा सेंटर से यहाँ पर डेटा भेजे भी जाते हैं। ये एक सेलफोन की तरह अपडेट होता रहता है। तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा बेहतर बनता रहता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये देखा कि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं ये कितना बड़ा सर का दर्द बन सकते हैं और एयर ऑपरेशंस में बाधा डाल सकते हैं। तो उनको पहले डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है, और जो इनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है, ताकि आपके दूसरे प्लेटफॉर्म फ्रीली ऑपरेट हो सके। तो उस लिहाज से F-35 यहाँ पर परफेक्टली फिट हो रहा है। लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है वो इसकी कमज़ोरी भी है। तो F-35 को लेकर अभी भी डिबेट्स चलती रहती हैं, इवन इनके ऑपरेटर्स के बीच में भी डिबेट्स चलती रहती है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर अमेरिका का अच्छा खासा कंट्रोल है। तो इसको आप अपने सेलफोन की तरह ही मानिए। आप इसे यूज़ करते हैं, ये आपकी लाइफ को आसान बनाता है, पर ये आपका डेटा भी लेता है। तो आपकी प्राइवेसी भी यहाँ पर क्वेश्चन में है, और ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है कि आपकी जानकारी के बिना भी ये आपकी कन्वर्सेशन को सुनते हैं, और इसीलिए उसी के हिसाब से आपको एड्स और रिकमेंडेशन मिलते हैं। सेम चीज़ F-35 के साथ भी है। ये हमेशा मिशन डेटा कलेक्ट करता रहता है, इसे मिशन डेटा फाइल के तौर पर सेव करता है, और अल्टीमेटली ये चीज़ सोर्स पर भेजी जाती है। ये अमेरिका में कलेक्ट होता है, जिस पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का ही है। तो ये मिशन को एड तो करता ही है, साथ में अमेरिका को आपके ऑपरेट करने के तरीके पर, आपके इक्विपमेंट्स की जानकारी मिलती रहती है। तो एज अ सिविलियन सेलफोन हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मिलिट्री की क्रूशल इन्फॉर्मेशन एक एयरक्राफ्ट कलेक्ट करके अमेरिका को भेज रहा है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है। और परेशानी की बात यह है कि अगर आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जो मिशन डेटा फाइल है वो यूएस से शेयर ना हो, और यहाँ पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का कोई सीन ना रहे, तो ये एयरक्राफ्ट को बेहतर भी नहीं बनाएगा। ये कुछ इस तरीके से होगा कि आपने अपने सेलफोन को अपडेट करना छोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है F-35 का, जिसको लेकर इवन जो पार्टनर नेशंस है जिन्होंने पैसा स्पेंड भी किया है वो भी डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट में छोटे मोटे चेंजेस भी उनके द्वारा नहीं किए जा सकते। उन्हें अमेरिका को ही कांटेक्ट करना पड़ता है। साथ में इन एयरक्राफ्ट के साथ अमेरिकन प्रेजेंस आपकी कंट्री में परमानेंट हो जाती है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए आपको उन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर्स को रखना पड़ेगा। तो ये एक डिबेट का मुद्दा रहता है, और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है F-35 के साथ। तो अगर आप अमेरिका के नेचुरल एलाय हैं
तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका पोटेंशियली आपके अगेंस्ट फ्यूचर में जा सकता है तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। साथ में जैसा कि हमने बताया, आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आप खुद के वेपन्स को इंटीग्रेट करना चाहेंगे, खुद के सेंसर्स को इंटीग्रेट करना चाहेंगे, खुद के डेटा लिंक को इंटीग्रेट करना चाहेंगे, तो आप अपने आप से ये चीज़ नहीं कर सकते। ये सब्जेक्टिव होगा और अमेरिका की परमिशन पर डिपेंड करेगा। तो अभी रफाल को लेकर यहाँ पर डिबेट चल रही थी कि सोर्स कोड नहीं मिल रहा है इंडियन वेपन्स को लगाने के लिए। F-35 के केस में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर इजराइल जैसी कोई डील ये देने में सक्षम होते हैं तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म बेनिफिशियल हो सकता है। इजराइल एक एक्सेप्शन है जो कि नेटो मेंबर भी नहीं है, और उनको जो प्लेटफॉर्म दिए गए हैं उन पर इजराइल का कंट्रोल है। इजराइल उन प्लेटफॉर्म को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है, और जो चेंजेस हैं सॉफ्टवेयर में हो गए या फिर वेपन लेवल पर हो गए वो खुद कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल प्लेटफॉर्म में मिल रहा है तब तो ये एक अच्छी चीज़ है, और F-35 उस केस में भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो F-35 बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। लॉन्ग टर्म में जैसे कि मैंने बताया, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर आपका ज़्यादा कंट्रोल हो, ताकि आपके जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो उनके साथ कंजंक्शन में ऑपरेट हो सकें। क्योंकि फ्यूचर में आप कंप्लीटली आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आज जो भी आप प्लेटफॉर्म लें वो फ्यूचर में आपके दूसरे प्लेटफॉर्म के कंजंक्शन में काम कर सकें। इंडिपेंडेंटली अगर आप सिस्टम्स को लेंगे तो वो आपके मिशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। इसलिए हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर कोई 5th जनरेशन फाइटर लेना ही है तो Su-57 एक बेटर ऑप्शन है। तो Su-57 के कंपैरिजन में F-35 सेंसर्स के मामले में, स्टेल्थ के मामले में एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Su-57 कोई 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, जो कि मिसकंसेप्शन चलाया जा रहा है। RCS जो है इसका ये लो है, ये इंटरनल वेपन कैरी कर सकता है। इंजन्स अपग्रेड हो रहे हैं तो वहाँ पर सुपर क्रूज़ की कैपेबिलिटी भी आपको मिल जाती है। तो ये काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है। इवन जो Su-57 का सेंसर स्वीट है वो भी काफ़ी डिसेंट है। रशियन वेपन्स की क्या परफॉर्मेंस है ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिख गई थी। तो जो मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रशिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और Su-57 कोई 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म नहीं है। ये किसी भी चाइनीज़ 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म से बेहतर एयरक्राफ्ट है और एक ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है। और जहाँ तक कि रशिया के ऑफ़र की बात करें तो वो ज़्यादा अथॉरिटी इस प्लेटफॉर्म पर ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग रन में इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इवन वो लोकल प्रोडक्शन तक ऑफर कर रहे हैं, जो कि अमेरिका के साइड से नहीं किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली Su-57 एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बट अगेन ये देखना पड़ेगा कि F-35 किस तरीके से इंडिया को ऑफर किया जा रहा है। अगर इजराइल के तरह ही यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है तो F-35 एक बेटर चॉइस बनता है, वरना Su-57 एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे यूसेज के हिसाब से। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।